जरा सोचिए, आप OLX या पार्क व्हील्स जैसी वेबसाइट्स पर अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने या बेचने जाते हैं और एक ऐसा मुनज़्ज़म फ्रॉड आपका इंतजार कर रहा हो जो आपकी जिंदगी भर की कमाई ले उड़े। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी और इंसानी नफ्सियात का इस्तेमाल करके खरीदार और बेचने वाले दोनों को एक साथ निशाना बनाया गया। ये नंबर है 29 और ये 29 पुलिस रिपोर्ट्स यानी FIRs हैं जो सिर्फ एक शख्स अतीक एहसन सलीम के खिलाफ दर्ज की गईं। जी हां, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ 29 अलग अलग केसेस। ये इस फ्रॉड के पैमाने और इसकी संगीनी को जाहिर करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? एक अकेला शख्स बेवक्त गाड़ी खरीदने वाले, बेचने वाले और यहां तक कि दूसरे कारोबारी लोगों को भी धोखा देने में कैसे कामयाब हो गया? आइए इस पूरे फ्रॉड की तह तक चलते हैं। इस फ्रॉड के तरीकाकार को समझने के लिए सबसे पहले एक मुतासिरा शख्स वलीद, जो एक कार खरीदार थे, उनकी कहानी सुनते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि वलीद ने पार्क व्हील्स पर एक नई गाड़ी का इश्तिहार देखा। कीमत थी 1,05,00,000 रुपए। उन्होंने इश्तिहार देने वाले से राब्ता किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो गाड़ी का मालिक नहीं बल्कि यही फ्रॉडिया है जो खुद को मालिक जाहिर कर रहा था। यहां इस फ्रॉड की असल चालाकी सामने आती है। उसने कमाल होशियारी से दो अलग अलग दुनियाएं बना दी, एक खरीदार के लिए और दूसरी गाड़ी के असल मालिक के लिए, और इन दोनों दुनियाओं के बीच में वो खुद वाहिद राब्ते का जरिया बनकर बैठ गया। खरीदार यानी वलीद को उसने ये कहकर खामोश करवा दिया कि देखें, गाड़ी का जो मालिक है वो मेरा भाई है, आप उससे कीमत की कोई बात मत कीजिएगा, मैंने बीच में थोड़ा सा मार्जिन रखना है। इस तरह वलीद ने पैसों के मामले पर असल मालिक से बात ही नहीं की। और फिर इसने यही खेल गाड़ी के असल मालिक के साथ खेला। उसे जाके कहा कि ये जो खरीदार है ये मेरा भाई है और मैं इसे ये गाड़ी तोहफे में दे रहा हूं, तो आप इससे पैसों का जिक्र मत करें, पेमेंट मैं आपको खुद ट्रांसफर कर दूंगा। बस यहां आकर ये जाल मुकम्मल हो गया। और फिर इस शोरूम में वो ड्रामाई लम्हा आया जब 75 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। वलीद बताते हैं कि जब उनकी गाड़ी के असल मालिक से बात हुई तो पता चला कि दोनों को बेवकूफ बनाया गया है। एक ने दूसरे से कहा, वो मेरा भाई नहीं, वो तो आपका भाई है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं वो आपका भाई है, और बस इसी लम्हे सारा फ्रॉड खोलकर सामने आ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, जहां इस चोरी की रकम को छुपाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक और बेकसूर शख्स को इस्तेमाल किया गया। फ्रॉडिया सीधा एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा, एक आम अमीर ग्राहक के रूप में। वहां उसने तकरीबन 76 लाख रुपए के जेवरात पसंद किए। ज्वेलरी के लिए तो ये एक अच्छी बड़ी डील थी। ये है इस फ्रॉड का सबसे होशियार हिस्सा। उसने कार खरीदार वलीद से पैसे सीधा ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। वलीद तो यही समझ रहा था कि वो गाड़ी की पेमेंट कर रहा है, जबकि ज्वेलर ये समझ रहा था कि उसके सामने खड़े ग्राहक ने किसी और से उसके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं। लेकिन अगले ही दिन ज्वेलर की दुनिया उलट गई। उसके बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो गए, क्योंकि जब वलीद ने फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो बैंक ने फौरी कार्रवाई की और बाद में वो रकम भी वापस वलीद को मिल गई। बेचारा ज्वेलर, उसके जेवरात भी गए और पैसे भी हाथ ना आए। तो अब जब हमने दोनों मुतासरीन की कहानियां सुन ली हैं, आइए जरा इस फ्रॉडिये के काम करने के तरीके को तफसील से समझते हैं। इसका तरीकाकार बिल्कुल सीधा साधा और हर बार एक जैसा था। वो पहले OLX या पार्क व्हील्स पर एक महंगी गाड़ी का इश्तिहार ढूंढता, फिर उसकी सारी तफसीलात और तस्वीरें कॉपी करके एक नया जाली इश्तिहार लगा देता। इसके बाद वो असल मालिक और नए खरीदार दोनों से राब्ता करता और खुद को दरमियान में रखकर सारा खेल चलाता, ताकि आखिर में अदायगी उसके बताए हुए अकाउंट में हो। अच्छा, तो इतने शातिर मुजरिम को आखिर कानून के शिकंजे में कैसे लाया गया? अब कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां पुलिस ने अपना काम शुरू किया। तफ्तीश का पहला सराग मिला ज्वेलरी शॉप की CCTV फुटेज से, जहां से उसकी पहली साफ तस्वीर मिली। इसके बाद पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और मोबाइल फोन डेटा की मदद से पूरे लाहौर में उसका पीछा किया और आखिरकार 7 दिन की मुसलसल निगरानी के बाद उसे इसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर माली नुकसान की बात करें तो इस शख्स ने तकरीबन 1,55,00,000 रुपए का फ्रॉड किया। लेकिन यहां पुलिस की एक बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने 1,20,00,000 रुपए की रकम बरामद कर ली। इस पूरे वाक़े से हम सबके लिए बहुत अहम सबक है। तो आइए देखते हैं कि ऑनलाइन कोई भी डील करते वक्त खुद को ऐसे फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है।
इन बातों को हमेशा जहन में रखना चाहिए। अगर कोई भी शख्स आपको दूसरे फरीक से बराह रास्त बात करने से रोके, पैसे भेजने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी मचाए या किसी ऐसे अकाउंट में अदायगी का कहे जो बेचने वाले के नाम पर नहीं है, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। ये सब खतरे की वाज़ेह अलामात हैं। आखिर में ये वाक़या एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर काम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं, वहां हम अपनी हिफाजत के लिए तफसीलात की कितनी गहराई से जांच पड़ताल करते हैं।